रांची से पहुंच गए रायपुर, क्या यहां भी भारत रख सकेगा जनूबी अफ्रीका को जीत से दूर? दिस इज नजीब उल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। व्हाट अ फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट इट वाज कि इंडिया ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई तो जनूबी अफ्रीका भी हार मानने को तैयार नहीं था। कोहली की रिकॉर्ड 7 सेंचुरी की बदौलत 17 रन से कामयाबी हासिल की, लेकिन लग रहा था किसी पॉइंट पे भी जनूबी अफ्रीका यहां इस मेमोरेबल गेम को इतना मेमोरेबल ना रहने दे। आखिर तक लेके गए 11 for 3 पर। ऐसा लग रहा था गेम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। ठीक है, ड्यू से उनको फायदा हुआ, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इतना एंड तक गए। दो जब बढ़िया टीमें आपस में खेलती है ना, तो मुकाबला इसी तरह होता है, बराबरी की बात होती है। खैर, रिसेंट टाइम में इन दोनों की जरा बायलैटरल सीरीज पर एक नजर भी डाल लेते हैं। जनवरी 2022 में जनूबी अफ्रीका ने जनूबी अफ्रीका में 3 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश कर दिया इंडिया को, लेकिन उसके बाद इंडिया ने ऐसा टेबल टर्न किया कि अगली दोनों सीरीज अक्टूबर 2022 और फिर दिसंबर 2023 एक ही नतीजा रहा 2-1, जो कि इंडिया के फेवर में गया। अगर कल का मैच इंडिया जीत लेता है तो ये बायलैटरल सीरीज की हैट्रिक हो जाएगी। तो देखना यह है कि कल दोनों टीमें भरपूर तैयारी से आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं कि मैच पहला वाला जो रांची में हुआ था, जीता तो इंडिया था, लेकिन गिव अप नहीं किया था एक पॉइंट पे भी जनूबी अफ्रीका ने। तो बहुत मजेदार सीरीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दोनों टीमों की। अगर ओवरऑल वनडे मैचेस पे भी नजर डालें ना, तो वहां पे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 51 जनूबी अफ्रीका जीता है, 41 इंडिया जीता है, और कोई 3 मैचेस हैं जो बेनतीजा रहे हैं। इस स्टेडियम की बात करें, इस ग्राउंड की, तो यहां पे अब तक सिर्फ एक ही वनडे मैच खेला गया है, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान हुआ था जनवरी 2023 में। और उस मैच में तो बहुत ही वन साइडेड किस्म का मुकाबला हुआ था। 34.3 ओवर्स में 108 रन पर न्यूजीलैंड को ठिकाने लगा दिया था इंडिया ने, जहां शामी की 3 विकेटें थी, और फिर 20 ओवर में ही 2 विकेटों के नुकसान पे ये टारगेट पूरा कर लिया था इंडिया ने। और वहां 51 रन्स की एक बड़ी जबरदस्त हाफ सेंचुरी रोहित शर्मा ने खेली थी, जिसकी बदौलत ये कामयाबी उन्हें मिली थी। अब बात कर लेते हैं कल के गेम में, तो क्या प्लेइंग 11 हो सकती है, क्या चांसेस हैं? मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान अपनी विनिंग टीम में कोई ज़्यादा छेड़छाड़ करेगा। चेंजेस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, तो शायद उनको चेंज कर दिया जाए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। एक तो आप उसका नंबर चेंज करके उसको चौथे पे खिला रहे हो, वो ओपनर है, टॉप ऑर्डर पे खेलता है, सही है, आप उसको चौथे नंबर पे खिला रहे हो और फिर एक ही मौका दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं शायद पंत की वापसी हो जाए। मेरे हिसाब से जो टीम होगी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। रोहित शर्मा, जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ये मेरी प्रिडिक्टेड 11 है। इसमें हर्षित राणा की तारीफ करना बनता है, क्योंकि उस दिन ड्यू आने से पहले सिर्फ एक ही बॉलर था जिसने वहां तंग किया, और उसकी वो जो 2 बैक टू बैक विकेट्स थी, उसकी बदौलत कमर टूटी थी साउथ अफ्रीका की, वरना वो मैच जीत भी सकते थे। ही प्रूव्ड हिज मेटल। तो अब ये कहना कि ये गौती का लड़का है, ये बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि वो जिस तरह से ओल्ड बॉल को पिच पे लाके हार्ड पटकता है, उसमें न्यू बॉल का टैलेंट भी है, उसने दिखा दिया। सो आई थिंक बड़ा केपेबल लड़का है, और ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनूबी अफ्रीका की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो उनके 2 मेन प्लेयर्स, बवूमा कप्तान उनके, और महाराज, ये पहले मैच का हिस्सा नहीं थे, तो जाहिर है उनकी जगह के बनाने के लिए जिन लोगों को बाहर जाना है उन पर भी बात कर लेते हैं। आई थिंक सुब्रायन वॉज प्रीटी ऑर्डिनरी इन फ्रंट ऑफ अ टीम लाइक इंडिया, तो महाराज उनको रिप्लेस करेंगे। और मुझे लगता है कि रायन रिकल्टन की जगह मेरा ख्याल है कि बवूमा आ जाएंगे टीम में, और डीकॉक ओपन करेंगे। तो क्या बन सकता है? बीच में एक ऐसी बात भी चल रही थी कि शायद माकरम 4-5 नंबर पर आ जाए, लेकिन जो मुझे लगता है मैं वो बता देता हूँ। डीकॉक और माकरम ओपन करेंगे, कप्तान बवूमा तीसरे नंबर पर, मैथ्यू ब्रिट्स के चौथे नंबर पर, टोनी जिजोरजी 5वें नंबर पर, फिर ब्रेविस, कॉर्बिन बॉश, मार्को येंसन, महाराज एंड बार्टमैन एंड नांड्रे बर्गर। तो ये 11 जो है वो मुझे लग रही है साउथ अफ्रीका की खेलेगी। अगेन वही बात करूंगा, मैथ्यू ब्रिट्स के ने बहुत अच्छी उस दिन इनिंग खेली थी, साथ में ब्रेविस,
को थोड़ा सा ना 30-35 से आगे बढ़ना होगा, उसको थोड़ी बिग इनिंग खेलनी होगी। वो उसके लिए और साउथ अफ्रीका के लिए, दोनों के लिए ज़बरदस्त है। फिर आ जाते हैं साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर्स, जो कि इस वक्त दुनिया में मेरे सबसे फेवरेट ऑलराउंडर्स हैं आफ्टर हार्दिक पांड्या। मुझे लगता है कि कॉर्बिन बॉश और मार्को जेनसन जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी बैटिंग बनती है और इनकी टेल बड़ी स्ट्रांग हो जाती है इन ऑलराउंडर्स की बदौलत। तो ये है बेसिकली कहानी। और एक प्री मैच कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बवुमा से बातचीत हुई और बवुमा ने से रोहित शर्मा और विराट कोहली के हवाले से उनका एक्सपीरियंस पूछा। उन्होंने कहा ये मेरे लिए कोई नए चेहरे नहीं हैं, मैं जब स्कूल में था तब इनको देखता था। तो मौके पे बता दिया बवुमा ने कि वो छोटे हैं। और जब 2007 का वर्ल्ड कप T20 हो रहा था तो मैं स्कूल में था और मैं देखता था, काफ़ी मैंने इनकी बैटिंग इनको फॉलो किया हुआ है। तो एक तरह से ये बताया कि एक मेमोरीज़ इनके साथ सिर्फ ग्राउंड की नहीं है, इससे पहले की हैं। और अब देखना ये है कि क्या वो जो एक स्टारडम होता है इन दोनों का, उससे बाहर निकल आएंगे बवुमा और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उनकी टीम में पूरी सलाहियत है जिस तरह मैंने कहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वनडे सीरीज़ बहुत कमाल की होगी। ये तो बात हो गई मैच के हवाले से। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो इशू चल रहा है इंडियन क्रिकेट में वो ये है कि गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ी ऑब्वियसली, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं, इनके बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन ना होने से बीसीसीआई बहुत परेशान है। जो इनके आपसी ताल्लुकात में कशीदगी है उसको लेके, इससे पहले ये भी बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ थी उसके दौरान कप्तान और चीफ सेलेक्टर अजीत अगारकर के दरमियान भी कोई राब्ता नहीं था। गौतम गंभीर और विराट कोहली की दूरियां तो हम सब समझते हैं, और इन चीज़ों पे बीसीसीआई जो है वो शदीद नाखुश है। उनको लगता है कि इससे क्रिकेट का माहौल ख़राब हो रहा है। ये सिचुएशन जो हो रही है ना क्रिएट, ये वो हो रही है जो ग्रेग चैपल के ज़माने में जो हालात चल रहे थे ना, वो मुझे लग रहा है वो दोबारा आ रही है। उससे अब बचना है इंडियन क्रिकेट को, क्योंकि बात ये की जा रही है कि ये बड़ा नाजुक मरहला है, नाजुक मोड़ है इंडियन क्रिकेट के लिए। मैं इससे बिलीव नहीं करता, ये एक दो सीरीज से कुछ नहीं होता। स्ट्रक्चर बड़ा सेट है, चीज़ें बड़ी प्लेस राइट इन प्लेस हैं। एक आदमी की ईगो के लिए इसको ख़राब नहीं किया जा सकता। जल्दी से इसका हल निकालें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब एंड राइट प्लेयर्स इन द टीम फॉर द राइट फॉर्मेट। उसके बाद आपको ये इशू होना बंद हो जाएगा। लिमिटेड ओवर्स में तो वैसे ही इंडिया अच्छा कर रही है, ये मसले तो सारे टेस्ट की आ रहे हैं, तो उस पर हो सकता है। खैर, मूविंग ऑन, अब बात करते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान के हवाले से। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इस साल की यानी 2025 की तमाम फॉर्मेट्स की क्रिकेट अब ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान का एक ब्रेक है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हमारे लीग्स खेलने में भी मसरूफ़ हैं। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये सीज़न जो है, ये पूरा साल जो है पाकिस्तान का, इसमें हमने कोई मेजर बड़ा इवेंट तो जीता नहीं। लेकिन ये है कि साल के एंड में जाके हमारी T20 टीम थोड़ी स्टेबल हो गई है, थोड़ी सेटल हो गई है, और उसमें चीज़ें सही जगह पे प्लेस हो रही हैं। अब आगे क्या है पाकिस्तान के लिए? आगे ये है कि पाकिस्तान ने 7, 9 और 11 जनवरी को श्रीलंका में जाके दम्बोला में T20 सीरीज़ खेलनी है। दैट इज़ आवर प्रैक्टिस फॉर द T20 वर्ल्ड कप। और फिर हम वापस आएंगे और ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों का, क्योंकि हमारी होम सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया से, तो हम घर वापस आएंगे, खेलेंगे और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप जाके खेलेंगे। तो लोगों ने कहा ये इतना आवन जावन करने से अच्छा है कि आप एक ट्राई सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया को मिला के खेल लेते या कुछ और प्लान इस तरह कर लेते। तो उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है बिग बैश, जो कि ख़त्म होगा कोई 25 जनवरी तक। तो उस वक्त तक उनके प्लेयर्स तो अवेलेबल होंगे नहीं, तो फिर अगेन कोई फ़ायदा तो है नहीं ऐसी सीरीज़ खेलने का। वो BC टीम वाली ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा कि उसकी भी प्रैक्टिस हो उन प्लेयर्स की। तो वो जो टाइमिंग है वो सही नहीं बन रही है। ये एक इशू है। अदरवाइज़ क्रिकेट बहुत अच्छी है पाकिस्तान के लिए भी, कि मौका मिले रेडी होने का और अपनी फाइनल जो टीम है उसको सेट करने का। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।